हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये नंबर हमें दिया गया है, इसको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ये हमें बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम मानते हैं जो हमें नंबर दिया गया है ये अपरिमेय है, तो हम यहाँ पे इसे परमेय मानेंगे। माना 3+2√5 एक परमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये संख्या p/q का रूप होगी। तो इस नंबर को हम 3+2√5 बराबर p/q लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं परमेय संख्या p/q का रूप होती हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ q नॉट इजकल टू 0, यानी कि q कभी 0 नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे और ये भी लिखेंगे कि p और q पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन में ये पार्ट लिखना आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये पार्ट एग्ज़ाम में नहीं लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। अगर आप ये लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ ये समझ लीजिए p और q पूर्णांक हैं तथा सहअभाज्य संख्याएं। अब पूर्णांक और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हो सकता है आपको मालूम हो और कुछ लोगों को ना मालूम, तो मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णांक जो नंबर होते हैं वो आपके नंबर लाइन पे 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक होते हैं। अब सहअभाज्य देख लीजिए, सहअभाज्य कौन से नंबर होते हैं, हमारी सहअभाज्य संख्याएं। देखिए कोई दो नंबर ले लीजिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 ले लिया और 7 ले लिया। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है? अगर आप इनका HCF निकालें तो क्या आएगा? तो अगर 2 के हम फैक्टर करें तो 1 × 2, 1 × 2, 7 के फैक्टर करें तो 1 × 7। इनमें जो कॉमन आ रहा है वो केवल एक आ रहा है, तो इनका HCF कितना आया? 1। तो ऐसे दो नंबर ले लीजिए जिनका HCF 1 हो, तो वो नंबर सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होता कि रूट वाली संख्या को हम एक साइड रखते हैं और बाकी सारे नंबर को हम एक साइड ले जाते हैं। ये आपको करना है, रूट वाले नंबर को एक साइड रखना है और बाकी नंबर को एक साइड लेना है। तो देखिए 3 को पहले इस साइड हम ले जाते हैं, तो ये आपका बचा 2√5, ये होगा PQ -3, प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, इसे हम सही कर लेते हैं। तो ये आपका होगा 2√5, Q को हम इधर गुणा कर देते हैं P -3Q/Q। ये 2 हमारा यहाँ पे गुणा में है √5 के, तो यहाँ पे ये नीचे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा √5 बराबर P -3Q बटे ये 2 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2Q। ये आपका इतना है। सारे क्वेश्चन में यही करना है। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो सारे क्वेश्चन में यही करना है कि जो नंबर आपको रूट में दिया हुआ है उसको अलग करना है, बाकी नंबर को अलग करना है, एक साइड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2, 3, P तथा Q, ये चारों नंबर पूर्णांक हैं।
जब ये चारों नंबर आपके पूर्णांक हैं तो ये नंबर भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में आप किसी भी पूर्णांक को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, वो पूर्णांक ही रहेगा। तो ये भी नंबर एक पूर्णांक है। तो यहाँ में लिखेंगे हम, इसलिए p-3q/2q एक पूर्णांक है। जब ये नंबर पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक के बराबर है, यहाँ पे ये देखिए ये पूर्णांक है तो ये इसके बराबर है, तो जब ये नंबर पूर्णांक हुआ तो ये भी पूर्णांक हुआ। इसलिए √5 भी एक पूर्णांक होगा। लेकिन आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका है, तो ये एक बार आपको वही चीज़ लिख देना, √5 p-3q/2q। ये आपकी अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या बराबर ये क्या है, पूर्णांक संख्या। तो अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या कभी इक्वल हो सकती हैं, कभी इक्वल नहीं हुई। तो नॉट इक्वल का निशान लगा दिया कि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू पूर्णांक संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी कल्पना गलत थी। क्या कल्पना गलत थी? जो हमने सबसे ऊपर माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना गलत थी। तो हम नीचे लिखेंगे हमारी कल्पना गलत थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।